महाराष्ट्र की सियासत में लंबे अरसे से बेरोजगार बैठे राज और उद्धव ठाकरे जो सियासी तमाशा शुरू कर चुके हैं, वो अब किसी मराठी बनाम गैर मराठी संघर्ष से ज्यादा सत्ता की भूख का प्रहसन बन चुका है। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इतनी अजीब मोड़ पर आ चुका है कि एमएनएस के कार्यकर्ता दुकानदार की इसलिए पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो मराठी नहीं बोलता। क्या ये है मराठी मानुष का सम्मान, या ये उस विफल राजनीतिक दुकान का झंडा है जिसे ठाकरे बंधु अब छूटते समर्थन की बेचैनी में सड़कों पर लहराने की कोशिश कर रहे हैं? राज ठाकरे, जिनकी राजनीति अब सिर्फ भाषाई गुंडागर्दी पर जीवित है, उनके समर्थक भाषा के नाम पर हिंसा को न्याय संगत ठहरा रहे हैं। एक दुकानदार की पिटाई केवल इसलिए की गई कि वो मराठी नहीं जानता था, और फिर ऊपर से सफाई ये कि हमें किसी भाषा से दिक्कत नहीं, हम सिर्फ थोपे जाने के खिलाफ हैं। लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स को शायद ये भी नहीं सिखाया गया कि लोकतंत्र में भाषा थोपनी नहीं, सीखना और अपनाना होता है। उद्धव ठाकरे भी अलग सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। हिंदी भाषियों से बेशक बैर न दिखाएं, लेकिन उनके साथ राज ठाकरे की केमिस्ट्री देखकर यही लगता है कि बीएमसी चुनावों से पहले दोनों भाइयों को एक ही सपना आ रहा है, सत्ता का, महल और कुर्सी का, सिंहासन का। उद्धव ठाकरे, जो कभी खुद को उदारवादी और समावेशी नेता दिखाने की कोशिश करते थे, अब उन्हीं राज ठाकरे के साथ गलबहियां डाल रहे हैं जिनकी राजनीति ही बाहरी विरोध पर टिकी है। कारण साफ है, बीएमसी का चुनाव और उसमें हिंदी भाषियों की 35 लाख से अधिक आबादी। मुंबई की राजनीति में हिंदी भाषियों की जो पकड़ है, उसमें ठाकरे बंधुओं की नींद उड़ गई है। यही कारण है कि पहले हिंसा, फिर सफाई और अब चुप्पी। हिंदी भाषियों को नाराज करने का मतलब है बीएमसी और मुंबई में मुंह की खाना। लेकिन इनकी राजनीति की दिक्कत यही है कि ये लोग भूलने की उम्मीद पर खेलते हैं। इन्हें लगता है कि जनता इनका भाषाई फासीबाद भूल जाएगी। लेकिन ये उत्तर भारतीय अब वो नहीं जो 90 के दशक में थे, जब मनसे के गुंडे स्टेशन पर बिहारियों को पीट पीट कर मराठी मानुष का तमाशा दिखाते थे। आज जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे बंधुओं को खुली चुनौती दी कि यूपी बिहार आओ, पटक पटक कर मारेंगे, तब ठाकरे ब्रदर्स के सुर में एकदम से करुणा घुल गई। वो जो मंच से बोल रहे थे, हुंकार भर रहे थे, अब चुप्पी साधे बैठे हैं। वजह ये नहीं है कि उन्हें गलती समझ में आ गई, बल्कि वजह यह है कि बीएमसी की कुर्सी उनकी आंखों में चमक रही है। महाराष्ट्र में हर दल ने हिंदी भाषियों को टिकट दिया, क्योंकि सच्चाई यही है कि मुंबई की राजनीति अब केवल मराठी नहीं रही। अमरजीत सिंह, संजय उपाध्याय, असलम शेख, संदीप पांडे, संजय निरुपम जैसे हिंदी भाषी चेहरे चुनावी समीकरणों में अहम हो चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना, शिंदे ने इसे समझ लिया है, पर ठाकरे बंधु अभी भी वही पुराना रेडियो बजा रहे हैं। मराठी खतरे में है। हकीकत यह है कि खतरे में मराठी नहीं, ठाकरे बंधुओं की राजनीति है। और यही कारण है कि अब वो हिंदी भाषाइयों को भाई कहने लगे हैं, जिनके खिलाफ कभी बिहारी हटाओ जैसे जहरीले नारे गूंजते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।